तो फिल्म की शुरुआत में हम एक मिटाया नाम के लड़के को देखते हैं जो सबवे स्टेशन में डरा सहमा खड़ा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो किसी मेज में, किसी भूल भुलैया में फंस गया है, जहां पर एग्जिट नंबर आईआईटी से आगे जब भी वो जाता था तो घूम फिरकर वापस वहीं पहुंच जाता था। और हर बार उसे यहीं से घुसता एक आदमी दिखता था जो कुछ भी बोले बगैर चल रहा था। डरते हुए ही सही, जब मिठाई ने उससे रास्ता पूछने का सोचा ही और अभी बस वो पीछे ही मुड़ा तो वो आदमी अजीब तरीके से यहाँ के पाए डरावना सा मुस्कुराते हुए ठीक उसके पीछे था, जैसे उसने मिठाई की सोच पढ़ ली हो। मिठाई तो उससे ऐसा डरा कि उसने कुछ भी ना पूछा और आगे भाग गया। फिर उसकी नज़र एक बोर्ड पड़ी जिस पर लिखा था एग्जिट 0, लेकिन ऊपर लगे हुए बोर्ड पर एग्जिट आईआईटी लिखा था। उसे ये बात अजीब लगी। एक बार, दो बार, यहाँ तक कि 100 बार उसने यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढा। हर रास्ता ऐसे बंद था जैसे दरवाजे शोपीस हों। बार बार वो इसी भूल भुलैया में घूमता रहा। उसने इमरजेंसी कॉल करने की भी कोशिश की, पर एग्जिट के सभी इंटरकॉम काम नहीं कर रहे थे और उसके अपने फ़ोन में भी किसी किस्म के सिग्नल नहीं थे। अब वो उकता गया, वहीं खड़ा हो गया। उसने दीवार पर लगी एक पिक्चर को गौर से देखा जहां अजीब से लूप में चूड़ियां फंसी हुई थीं और बिल्कुल उसी की तरफ मंजिल ढूंढने की कोशिश कर रही थीं। लेकिन ना उस लूप की मंजिल थी और ना ही मिटाया को मंजिल मिल रही थी। इस पिक्चर और ख्याल ने मिटाया को ये कंफर्म कर दिया कि वो ऐसे ही एक लूप में फंस गया है और अब कभी बाहर नहीं निकल सकेगा। अभी वो यही सब सोच ही रहा था कि अजीबोगरीब तरीके से ऊपर एग्जिट आईआईटी वाले बोर्ड में से खून निकलकर उसके मुंह पर गिरना शुरू हो गया। वो इतना ज्यादा डर गया कि आगे भागने के बजाय उसने पीछे की तरफ भागना शुरू कर दिया। और यहाँ शॉकिंगली उसे बहुत बड़ा चेंज देखने को मिला। पहले जिस बोर्ड पर एग्जिट 0 लिखा हुआ था, अब उस बोर्ड पर एग्जिट 1 लिखा था, लेकिन बाकी सारी चीजें यहाँ की सेम थी। इसी बोर्ड पर कुछ चेंज भी लिखे हुए थे, जिसमें से एक था कि गौर करो, अगर कुछ भी पहले से बदला हुआ दिखे, एबनॉर्मल दिखे तो फौरन पीछे की तरफ भाग जाना, और अगर तुम्हें कुछ भी एबनॉर्मल या चेंज हुआ ना दिखे तो पहले की तरह ही एग्जिट आईआईटी की तरफ बढ़ते रहना। मिटाया समझ जाता है कि उस टाइम कुछ रेड लिक्विड का गिरना एबनॉर्मेलिटी थी। वो डरकर जो पीछे भागा, इसी वजह से वो 0 से एग्जिट 1 तक आ गया। ये सब सोचते हुए उसके अंदर एक उम्मीद जगी कि वो जल्द ही यहाँ से बाहर निकल सकता है। वो अब दोबारा एग्जिट आईआईटी की तरफ बढ़ा। उसे कुछ चेंज नहीं लगा तो आगे बढ़ता रहा, और जब एग्जिट 0 वाले बोर्ड तक पहुंचा तो शॉक रह गया। जहां पहले एग्जिट 1 लिखा रहा था वो वापस 0 हो गया था। मतलब उसने कुछ गलत किया था। वो समझ गया कि ये मेज बिल्कुल किसी गेम की तरह है। जैसे एक गलती गेम एंड करके 0 पर पहुंचा देती है, ऐसे ही उसकी भी एक गलती उसे 0 तक ले जाएगी। गेम के रूल्स को फॉलो करना और ध्यान लगाकर खेलना उसके लिए जरूरी था, अगर उसे इस मेज से जान छुड़वानी थी। सोच समझकर उसने अपना मोबाइल निकाला और हर छोटी बड़ी चीज की तस्वीर लेना शुरू कर दी, ताकि जब वो दोबारा यहां से निकले तो चेंज को देख पाए। यहां तक कि उसने उस इंसान की भी पिक्चर ली जो बार बार एग्जिट आईआईटी के बोर्ड के नीचे से उसके सामने से गुजर रहा था। अभी तक उसे कुछ अबनॉर्मल या कुछ चेंज हुआ नहीं दिखा, तो वो आगे बढ़ा और जब दूसरे एग्जिट बोर्ड तक पहुंचा तो फाइनल उस पर 1 लिखा आ रहा था। यानी उसका गैस बिल्कुल ठीक था, पहले कुछ चेंज नहीं हुआ था और उसने लेवल 1 पार कर लिया था। लेवल 2 के लिए वो जानता था कि उसे दोबारा यहीं पर घूमना है और चेंज देखना है। अब आगे बढ़कर उसने जैसे ही अपना मोबाइल निकालता है पिक्चर्स को देखकर यहाँ पर चेंज ढूंढने के लिए, तो देखता है कि उसकी मोबाइल में आई हुई सभी पिक्चर्स ब्लर हो गई थी, जिनमें अब कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो समझ गया कि उसे ये गेम जीतने के लिए सिर्फ अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है। अभी वो यही सब सोच ही रहा था कि उसने देखा कि वो आदमी जो हमेशा एग्जिट आईआईटी के नीचे वाले बोर्ड के नीचे से गुजरता था, वो वहीं पर रुका हुआ था। उसे फौरन समझ आ गया कि यही चेंज है, इसीलिए वो फौरन पीछे के रास्ते पर भागा। लेकिन डराने वाली बात यह थी कि वो आदमी उसका पीछा करने लगा था, कुछ इस तरह से कि वो चलता भी नहीं था, लेकिन जब जब मिटाया पीछे की तरफ देखता था तो वो आदमी ठीक उसके पीछे हुआ करता था। डरकर मिटाया घिर भी गया। जब वो उठा तो उसने देखा कि वो एग्जिट 0 वाले बोर्ड तक पहुंच गया है, जहां पर अब फल 2 लिखा हुआ आ रहा था और उसके पीछे वो आदमी भी नहीं रहा था, जिसका मतलब उसने एक और लेवल पार कर लिया था। 2 लेवल्स को पार करने के बाद मिटाया का कॉन्फिडेंस और भी ज्यादा बढ़ जाता है। कॉन्फिडेंटली अब वो हर चीज को याद करने लग जाता है और चेंज ढूंढने लग जाता है। वो दोबारा उसी मेज के अंदर घूम ही रहा था कि उसे लॉकर के अंदर से एक बच्चे के रोने की आवाज आई। डरते हुए उसने लॉकर खोला तो अंदर का सीन देखकर डर गया, जो सीन हमें नहीं दिखाया गया, लेकिन मिटाया तो डरकर पीछे की तरफ भाग गया था। इस तरह उसने अपना तीसरा लेवल भी पार कर लिया था। एग्जिट 0 वाले बोर्ड पर अब एग्जिट 3 लिखा आ रहा था। उसने सोचा बस 5 और लेवल्स रह गए हैं, उसके बाद वो कॉरिडोर तक पहुंच जाएगा और इस बुरे ख्वाब से बाहर ही निकल जाएगा। दोबारा वो एग्जिट आईआईटी की तरफ गया और दोबारा हर चीज को अच्छे से और से देखने लगा। इस मर्तबा उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि जब वो इस कॉरिडोर से गुजर रहा है तो कोई उसे देख रहा है।
उसने पिक्चर्स पर गौर किया तो पिक्चर्स में मौजूद लोग आंखें घुमा घुमा कर उसे देख रहे थे। उसने इस चीज़ का एक्सपीरियंस किया और जल्दी से दोबारा पीछे की तरफ भागा और फाइनल एग्जिट बोर्ड 0 एग्जिट 4 के बोर्ड में चेंज हो गया, जिसका मतलब था कि उसने 4 लेवल पार कर लिए हैं। वो बहुत ज़्यादा खुश था। उसने आधी गेम जीत ली थी। वो खुश होने के साथ साथ पैनिक ज़्यादा हो रहा था, क्योंकि वो जानता था कि अगर उसने छोटी सी भी गलती कर दी तो वो वापस 0 पर चला जाएगा। दोबारा उसने एग्जिट IIT की तरफ चक्कर लगाना शुरू किया। अभी वो कॉरिडोर से गुजर ही रहा था कि उसका फ़ोन बजा। उसने देखा कि उसकी गर्लफ्रेंड की कॉल आ रही थी। मिटायो को उसकी कॉल से बहुत अजीब फील होता है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही तो उन दोनों ने एक दूसरे को छोड़ने का फैसला किया था। मिटायो ने कॉल उठाई तो मिटायो को पता चला कि वो दैद मरने वाला था। उस लड़की ने सारा फैसला मिटायो पर छोड़ दिया था। अगर मिटायो इस बच्चे को पैदा करना चाहता था तो वो लड़की मिटायो के पास आने के लिए भी दोबारा तैयार थी। ये बात सुनकर मिटायो का दिल अजीब होने लग जाता है। उसे कुछ दिन पहले का वाक़या याद आता है, जब वो एक ट्रेन के अंदर था और एक बच्चा रो रहा था। कुछ रोते हुए बच्चे और उसकी मोम को एक आदमी ने डांट दिया था। वो कुछ बच्चे और उसकी मोम के लिए स्टैंड लेना चाहता था और उस आदमी को कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसके अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं हुई कि वो कुछ कह सके। अब वो अपने बेटे की एक बुरे बच्चे की जिम्मेदारी कैसे ले सकता था? वो कंफ्यूज होकर रह गया था। इसी टाइम पर उसने कॉल भी कट कर दिया और कॉल कट होते ही वो एग्जिट बोर्ड जो पहले 4 पे आ गया था वो दोबारा से 0 पे हो गया। दरअसल उसने एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी। वो पहले से जानता था कि मेज में कोई सिग्नल नहीं आ रहे और यहाँ पे उसकी गर्लफ्रेंड की कॉल अचानक ही सबसे ज्यादा चेंज था और ये चेंज उसने मिस कर दिया और वो वापस एग्जिट बोर्ड तक नहीं आया। और अब जहां वो पहले आधे लेवल पार कर चुका था वो दोबारा 0 पर आ चुका था। उसे पूरी गेम दोबारा खेलनी थी। मियाटा इस चीज से इतना फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है कि बैठकर जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है। उसे इस मेज को पार तो करना था, लेकिन अब उसके अंदर कोई भी मोटिवेशन नहीं रही थी। मरे हुए कदमों के साथ वो आगे बढ़ता तो रहा, लेकिन उसे अब इस मेज के अंदर कोई डिफरेंट चीज नहीं दिखाई थी। कॉरिडोर का टर्न लेने के बाद उसे यहाँ पर एक बच्चा दिखाई दिया और वो फौरन बैठ के एग्जिट की तरफ भागा, लेकिन उसने देखा कि एग्जिट बोर्ड पर अभी भी 0 का ही नंबर शो हो रहा था। यानी वो बच्चा कोई भी चेंज नहीं था। पता चला कि वो बच्चा बिल्कुल मियाटा की ही तरह इस मेज में फंसा हुआ था और वो भी वहां से निकलने की ही कोशिश कर रहा था। मियाटा को यहाँ पर वो आदमी भी नजर आता है जो हमेशा से सूट बूट पहने उसके सामने से गुजरता है। इस पॉइंट पर मियाटा समझ जाता है कि वो आदमी भी इस मेज का हिस्सा नहीं था, बल्कि बिल्कुल मियाटा और इस बच्चे की ही तरह इस मेज में फंसा हुआ था और वो भी यहाँ से निकलने के ही रास्ते ढूंढ रहा था। हमें दिखाएगा कि सूट बूट पहना वो आदमी और ये बच्चा पहले एक टीम की तरह काम करते थे। उन्हें भी बार बार इस मेज में एक लड़की दिखाई देती थी जो उनकी तरह यहाँ से निकलने की कोशिश नहीं कर रही थी। उस आदमी ने जब लड़की से पूछा कि तुम यहाँ से निकलने की कोशिश क्यों नहीं कर रही, तो उस लड़की ने जवाब दिया, रोज ट्रेनों के धक्के खाती हूँ, जॉब पे जाती हूँ, इतनी तंग जिंदगी है, मुझे नहीं लगता कि मुझे उस टफ जिंदगी में वापस जाना चाहिए, मैं इस मेज में काफी रिलैक्स हूँ। लड़की ये बात ही कर रही थी कि आहिस्ता आहिस्ता उसकी आवाज बदलने लगी। वो बार बार वही जुमला कहने लगी जो वो एक मर्तबा बोल चुकी थी। उसकी आवाज जब भारी होकर मर्दों वाली आवाज में बदली तो इस आदमी को समझ आया कि ये यहाँ पर एबनॉर्मेलिटी है और वो बच्चे को लेकर फौरन बैक एग्जिट के बोर्ड की तरफ भागा। उन्हें दिखाएगा कि उनके एग्जिट बोर्ड पर अब 6 का नंबर आ रहा था, यानी वो गेम जीतने के बहुत करीब आ चुके थे। एक मर्तबा दोबारा ये पूरे मेज का चक्कर लगाते हैं। इस मेज में क्या चेंज हुआ था वो ढूंढने की कोशिश करते हैं। दोबारा उन्हें यहाँ से वो लड़की घुसते हुए नजर तो आती है, लेकिन वो लड़की उनसे कुछ बात नहीं करती। बच्चा देखता है कि यहाँ डोर्स के हैंडल अजीब तरीके से लगे हुए थे। बच्चा उस बड़े आदमी को ये बात बताने की भी कोशिश करता है, लेकिन वो आदमी बच्चे की बात को इग्नोर करते हुए उसे आगे ले जाता है और ऐसे ही उसकी इतनी सी इग्नोरेंस, इतनी सी गलती उसकी सारी गेम को पीछे ले जाती है और उसका एग्जिट बोर्ड दोबारा 0 नंबर पर आ जाता है। यानी वो गेम हार चुका था और उसे अब रीस्टार्ट करना था। वो आदमी अब टूट गया चुका था। गुस्से में उसने भी चीख मारी, लेकिन यहाँ से निकलना जरूरी था, तो एक मर्तबा दोबारा इस गेम को खेलने के लिए वो तैयार हुआ। उसने बच्चे का हाथ पकड़ा और दोबारा इस मेज में चलने लगा। मजेदारी की बात थी कि अब उसे ऊपर जाने का एक रास्ता भी नजर आ गया था। वो बहुत ज्यादा खुश हुआ। सीढ़ियां चढ़कर वो ऊपर जाना चाहता था, लेकिन बच्चा उसे समझाता रहा कि ये गेम है, ये एबनॉर्मेलिटी है, हमें वापस पीछे की तरफ मुड़ना है रूल्स के मुताबिक। लेकिन इस बड़े आदमी ने उस बच्चे की बात नहीं सुनी और वो सीढ़ियां चढ़ गया और उसकी वजह से वो इस मेज में ही फंसा रह गया। वो बच्चा जो एग्जिट बोर्ड की तरफ गया था, उसने देखा कि एग्जिट बोर्ड पर अब 0 के बजाय ऑन आ गया था। यानी वो बच्चा ठीक था। वो सीढ़ियां एक एबनॉर्मेलिटी थी, बाहर जाने का रास्ता नहीं। वो बच्चा अब ये भी जान गया था कि वो आदमी अब हमेशा उन्हीं सीढ़ियों में फंसा रहेगा। खैर, स्टोरी दोबारा मियाटा की तरफ शिफ्ट हो जाती है, जहां पर उसने उस बच्चे को देखा था। मियाटा क्योंकि समझ गया था कि ये बच्चा और वो आदमी पहले टीम की तरह खेल रहे थे, तो इस बच्चे को अकेले देखकर वो ये भी समझ गया बच्चे को उस बड़े आदमी ने छोड़ दिया है। उसे बच्चे के लिए बिल्कुल अच्छा फील नहीं हुआ। अब वो बच्चा मियाटा का साथी बन गया और मियाटा ने जल्द ही रियलाइज किया कि इस बच्चे का IQ बहुत तेज है, यानी ये बच्चा बहुत ज़हीन है और वो छोटे से छोटा चेंज भी बहुत ही आसानी से पकड़ लेता है। बच्चे किस केस का इस्तेमाल करते हुए ये लोग जल्द ही पहला और फिर दूसरा लेवल भी पार कर देते हैं। और जब तीसरा लेवल पार करने के लिए वो इस मेज के अंदर घूम रहे थे तो एकदम से मेज की लाइट फ्लिकर करने लगी, जलने बुझने लगी।
बच्चों के रोने के साथ साथ चूहों की अजीबोगरीब तरीके से बोलने की आवाज़ें यहाँ आने लगी थी। म्याटा ने अपने फ़ोन की लाइट ऑन की तो उसे वो आदमी ने बहुत ही अजीबोगरीब तरीके से खड़ा हुआ दिखाई दिया। म्याटा डर गया और फौरन उस बच्चे का हाथ पकड़कर पीछे की तरफ भागा और उसे पता चला कि उसने एक और लेवल पार कर लिया था। वो सब कुछ जो हुआ था जिनसे ये दोनों डर गए थे वो सिर्फ इनका एक इम्तिहान था। इन्होंने नेक्स्ट राउंड के लिए इसमें घूमना स्टार्ट किया और उनके सामने एक औरत आ गई। म्याटा समझ गया कि ये औरत भी यहाँ एबनॉर्मेलिटी ही है और इन्हें पीछे ही मुड़ना है। लेकिन वो बच्चा वो रोने लगा और उस औरत के पास जाने लगा। वो बच्चा बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहा था, इसीलिए म्याटा उसे उठाकर पीछे की तरफ भाग गया और इस तरह इन्होंने एक और लेवल क्रॉस कर लिया। लेकिन ये लेवल क्रॉस करने के बाद भी, आधी गेम जीतने के बाद भी म्याटा को कोई खुशी नहीं हो रही थी, क्योंकि उसे बच्चे की टेंशन होने लगी थी जो अपनी माँ से दूर था। उसे बच्चे पे तरस आया और उसने उस बच्चे का हाथ मजबूती से पकड़ लिया और अपने से ये वादा किया कि वो इस बच्चे को उसकी मॉम तक पहुंचाकर ही रहेगा। अब अगली मर्तबा जब ये इसमें घूम रहे थे तो हैरानी की बात थी, कोई चेंज इन्हें यहाँ नहीं नजर आ रहा था। लेकिन उस लड़के ने देखा कि ऊपर जो एग्जिट IIT का बोर्ड लगा था, इस टाइम उस पर एक उल्टा लिखा हुआ था। इतना छोटा सा चेंज जो कोई भी इग्नोर कर देता, वो इस बच्चे की जहानत पकड़ लेती है और ये लोग फौरन पीछे की तरफ मुड़ जाते हैं और इस तरह ये लोग लेवल 6 को भी क्रॉस कर लेते हैं। अब बस 2 लेवल रह गए थे। म्याटा जानता था कि उसके बाद वो इस मेज से आज़ाद हो जाएगा, अपनी दुनिया में वापस आ जाएगा, पर पता नहीं क्यों उसके अंदर की फीलिंग बहुत ही अजीब थी। वो मेज का जब दोबारा चक्कर काटने ही लगा तो एकदम से पीछे से पानी का सैलाब आ गया। म्याटा फौरन उस बच्चे को लेकर वापस जाना चाहता था, लेकिन वो बच्चा गिर गया और पानी के अंदर आ गया। म्याटा खुद आगे नहीं बढ़ा, वो उस बच्चे को बचाने के लिए पानी के अंदर चला गया और पानी के अंदर जाते ही म्याटा की तो जैसे दुनिया ही बदल गई। उसे अजीबोगरीब सा वन आने लगा और उसने अपने आप को बीच के पास देखा, जहां उसने देखा कि उसके साथ उसकी दोस्त थी और ये बच्चा जो इस टाइम उसके साथ मेज में था वो उसकी फैमिली, उसके बेटे के तौर पर उसे नजर आ रहा था। यहाँ पर वो इस बच्चे के साथ बहुत इंजॉय कर रहा था और इस टाइम पर उसे एहसास हुआ कि बाप होना कोई बर्डन नहीं होता, बल्कि एक बहुत ही खूबसूरत एहसास और बहुत ही खूबसूरत रिश्ता है। इससे पहले कि वो कुछ और सोच पाता, उसकी बॉडी में बहुत दर्द होता है और वो रियलिटी में वापस आ जाता है। म्याटा खुद और वो बच्चा अभी तक पानी में फंसा हुआ था। म्याटा अपनी पूरी ताकत लगाता है, उस बच्चे को उठा लेता है और उस पानी से ऊपर रखने की कोशिश करता है। उसने बच्चे को एग्जिट IIT के बोर्ड के ऊपर लटका दिया था और खुद वो पानी के बहाव के साथ बहता हुआ चला गया। सीन कट हुआ और कुछ देर बाद का सीन दिखाया गया। वो छोटा बच्चा जब जागा तो उसने अपने आप को एक तबाह हुई जगह पर देखा। वो बच्चा वापस पीछे की तरफ मुड़ गया। हैरानी की बात थी, उस बच्चे को अभी भी सारे रास्ते और रूल्स याद थे और जब वो पीछे की तरफ मुड़ा तो अब एग्जिट बोर्ड पर 7 का नंबर नजर आ रहा था, यानी इन लोगों ने एक और लेवल पार कर लिया था। वो बच्चा जानता था कि अब बस आखिरी लेवल रह गया है जिसे उसे पार करना है, लेकिन अब उसके साथ म्याटा नहीं है। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया कि म्याटा भी फाइनल लेवल तक यानी लेवल IIT तक पहुंच गया था। वो हैरान हुआ, खुश नहीं। उसे समझ नहीं आई कि क्या ये उसकी जीत है या ट्रैप है। उसे अब आगे की सीढ़ियां साफ नजर आ रही थी और उन सीढ़ियों पर अब लोग भी नजर आ रहे थे। वो कंफ्यूज था कि वो पीछे जाए या आगे चला जाए। कंफ्यूज होते हुए वो आगे बढ़ा और उसने अपने फ़ोन से अपनी फ्रेंड को भी कॉल मिलाई। अब उसके फ़ोन में सिग्नल्स भी आ गए थे, यानी उसे लग रहा था कि वो असल वर्ल्ड में आ चुका है, वो इस मेज से फाइनल आज़ाद हो गया है। उसकी फ्रेंड जब कॉल उठाती है तो म्याटा कहता है कि मैं इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने के लिए तैयार हूँ। म्याटा को रियलाइज़ हो गया था कि वो एक फादर बनने के लिए तैयार है। अब म्याटा मेट्रो के अंदर चला जाता है, लेकिन ये अजीब बात ये होती है कि म्याटा को इस मेट्रो के अंदर सारी चीज़ें ऐसी नजर आती हैं जैसे वो पहले इन सारी चीज़ों को देख चुका हो। कुछ ही देर में यहाँ पर एक बच्चा रोता है और एक आदमी उस बच्चे और उसकी माँ को डांटने लग जाता है। ये वही सीन है जो मूवी में पहले हम म्याटा के सोच में देख चुके हैं। म्याटा ने इधर उधर लोगों को देखा, वो सारे लोग अजीब थे, अपने फ़ोन में बिजी थे और यहाँ म्याटा का दिल टूट गया। वो समझ गया कि उस माँ भी वो गेम के ट्रैप में फंस गया था। उसने तो नंबर 6 के बाद नंबर 7 क्लियर किया ही नहीं था और ये सब भी एक ट्रैप था। वो एक लूप में फंस चुका था और उसने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। एबनॉर्मेलिटी देखकर वो एग्जिट बोर्ड की तरफ वापस नहीं गया, बल्कि आगे बढ़ता रहा और इस तरह वो दोबारा उसी लूप में फंस गया है जिसमें से वो निकलना चाह रहा था। और बस इसी को दिखाते हुए ये मूवीज मिस्ट्री के साथ यहाँ खत्म हो जाती है कि क्या म्याटा आज़ाद हुआ भी है या उसी मेज के अंदर फंसा रह गया है।